नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हाउस वाइफ। अभी नीता काम करके बैठी ही थी कि उसे याद आया माँ जी ने छत पर कच्ची कैरी सुखाने को रखी थी। कहीं बारिश ना शुरू हो जाए, ये सोचकर छत पर कैरी उठाने पहुंची। देखते देखते हल्की बूंदबांदी शुरू हो गई। उसने फटाफट कैरी उठाई और नीचे वाले स्टोर में रखने चली गई। ओफो, स्टोर का तो बड़ा बुरा हाल है। जगह जगह जाले लगे हैं। ऐसा करती हूँ, पहले साफ कर लेती हूँ, फिर यहाँ चारपाई पर बिछाकर अमिया रख दूँगी। झाड़ू लगाकर उसने कमरा साफ किया, फिर चारपाई रखकर उस पर अमिया रख दी। तभी आयुषी भागते हुए आई। उसके सारे कपड़े कीचड़ से लथपथ थे। उसके कपड़े बदलवाए और कीचड़ से लथपथ फर्श को पोछा मारकर साफ किया। अब कहीं जाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुई। शुक्र है काम तो निपटा। वो आराम करने सोफे पे बैठी, तभी माँ की कॉल आई। नीता ने फ़ोन उठाकर माँ से कहा, हेलो माँ, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँ क्या? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। इतने दिनों से तुझसे बात नहीं हुई ना, इसीलिए सोचा हाल चाल पूछ लूँ। चल कोई ना, तू आराम कर ले। नीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। अभी वो माँ को दोबारा फ़ोन करने बैठी ही थी कि आशीष कमरे में दंदनाता हुआ आया और नीता का फ़ोन उसके हाथ से खींच कर गिरा दिया। सारा दिन बस मैडम के हाथों से फ़ोन नहीं छूटता। जब देखो फ़ोन लेकर बैठी रहती हैं। पर आशीष, मैं अभी अभी कमरे में आई हूँ। माँ का फ़ोन आ रहा था, इसलिए सोचा बात कर लूँ। तुझे तो माँ ही चाहिए। तेरी कानाफूसी की आदत नहीं जाएगी ना, और तेरी माँ की ताक झाँक करने की। बेटा, मैं कब से इसे आवाज़ लगा रही थी कि ऊपर छत पर अंबिया सूखने रखी हैं, भीग जाएंगी, पर ये सुनती कहाँ है। थक हार कर मुझे ही ऊपर जाना पड़ा। तुझे तो पता है मेरे घुटनों में कितना दर्द है, फिर भी मैं रगड़ घसीट करके ले आई। पर आशीष, देख देख बेटा, कैसी कैची की तरह जुबान चल रही है इसकी। अब भी शर्म नहीं है। नीता की सास बोलती गई। माँ जी, मैं बस इतना पूछ रही हूँ, वो अंबिया आखिर आपने रखी कहाँ? उतार कर जो लाए थे, अंदर किचन में है, बरनी में डाल कर रखी है। और कहाँ रखूँगी? जी नहीं, वो अंबिया बरनी में नहीं, बल्कि स्टोर रूम में है। नीता गुस्से से बोली। माँ जी, और कितना झूठ बोलेंगी आप मुझे बुरा बनाने के लिए? अंबिया मैंने उठाकर रख दी थी, क्योंकि मौसम खराब था। सारा काम निपटा कर बैठी थी मैं। और आशीष, आप भी बिना कुछ सोचे समझे माँ की बातों में आ गए। आप क्या समझते हो, हाउस वाइफ होना एक आम बात नहीं है। आदमियों के बस की बात नहीं है। आराम हराम हो जाता है। सबकी नज़रों में अगर हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, वो सारा दिन घर में मज़े करती हैं। एक दिन घर बच्चे और बुजुर्ग संभाल कर दिखाओ, तो पता चले आज की नारी घर भी संभालती है और देश भी। इसकी कद्र करना सीखो। सहयोग नहीं तो आलोचना भी मत कीजिए। हाथ जोड़ती हूँ आपके। नीता का ये रूप देखकर आशीष और माँ चुप हो गईं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।